देश में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए अब जरूरी हो गया है कि एक नेशनल डाटाबेस बनाया जाए जिसमें अपराधियों से जुड़ी सारी अपडेट और उनके रिकॉर्ड को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए लंबे समय से विचार विमर्श भी चल रहा है, लेकिन अब इसमें आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक ऐसा बिल पास करने का प्रस्ताव रखा जो अपराधियों की पहचान से जुड़ा हुआ है। और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही किसी भी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोषी साबित हो चुके अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इस वीडियो के जरिए बताते हैं आपको पूरी खबर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। आइडेंटिफिकेशन बिल अपराधियों की यूनिक पहचान से जुड़ा बिल है, जिसका मकसद अपराधियों की बायोग्राफिक डिटेल को सुरक्षित रखना है, जो भविष्य में भी काम आ सके। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस बिल के तहत अपराधियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस को उनके अंगों और निशानों की माप लेने का अधिकार देता है। इसके तहत अपराधियों की अंगुलियों के निशान, पैरों और हथेली के निशान, फोटोग्राफ, आंख की पुतली, रेटिना स्कैन, जैविक नमूने, दस्तक और लिखावट से जुड़े तमाम सबूतों को संरक्षित रखा जाएगा। अब ये जान लीजिए कि इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने संसद में बताया कि अपराधियों की पहचान वाला मौजूदा कानून 1920 में बना था और ये नियम वो है जो अंग्रेजों के समय से लागू है। इसके अलावा इस नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 के तहत अपराधियों के केवल फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट लेने की ही इजाजत है और इसके लिए भी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है। चलिए अब बताते हैं आपको पुराने और नए बिल के बीच के 5 बड़े अंतर को। आपको बता दें कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 मौजूदा कानून प्रिजनर एक्ट 1920 को निरस्त कर देगा। इसके अलावा ये प्रिजनर एक्ट 1920 अपराधियों और आरोपियों के सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट का रिकॉर्ड रखने की ही इजाजत देता है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल हिरासत में लिए गए आरोपियों और दोषियों के सभी तरह की माप लेने की इजाजत देता है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोग, गिरफ्तार किए गए आरोपी और दोषी को पुलिस अधिकारी और जेल अधिकारी को अपनी पहचान से जुड़े सभी माप देना जरूरी होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पास होने के बाद आरोपियों और दोषियों के रेटिना, फोटो, फिंगरप्रिंट्स, हथेलियों के प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकेंगे। फिजिकल और बायोलॉजिकल रिकॉर्ड के अलावा दोषियों और आरोपियों के हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इस बिल से क्या फायदा होगा? गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बताया कि अब न सिर्फ तकनीकी और वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं, बल्कि अपराध भी बढ़ रहे हैं, इसलिए नया बिल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया कानून जांच एजेंसियों की न सिर्फ मदद करेगा, बल्कि इससे कन्विक्शन रेट भी बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस बिल के तहत अपराधियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस को उनके अंगों और निशानों की माप लेने के सभी अधिकार मिल जाएंगे। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।